दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 6 के विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाने के तरीकों पर वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत हम पौधों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सबसे पहले हम पौधों के अंगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों को पौधे के अंग दिखाने के लिए प्रत्येक बच्चे को कक्षा से बाहर जाकर घास या अन्य कोई छोटा सा पौधा उखाड़ कर लाने को कहें। अब उन्हें लाए गए पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल आदि दिखाइए। इसके बाद पौधे के अंगों का चित्र बोर्ड पर बनाइए और सभी बच्चों से उनके द्वारा लाए गए पौधे का चित्र अपनी अपनी कॉपी में बनाकर चित्र पर पौधे के अंगों के नाम लिखने को कहिए। अब पौधे के एक एक अंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बीजों की बात करते हैं। बच्चों को चना या मटर या मक्का और गेहूं या धान के बीज दिखाइए। इन बीजों को तोड़कर दिखाइए कि चना या मटर के बीजों को आसानी से दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है जो एक समान होते हैं, लेकिन मक्का, गेहूं या धान के बीजों में दो हिस्से नहीं होते और इन्हें दो एक समान हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। अब इन बीजों को पानी में भिगोकर रख दीजिए। अगले दिन इन्हें खोलकर दिखाइए। चना या मटर के बीज आसानी से दो हिस्सों में खुल जाएंगे और इनके दोनों हिस्सों के बीच पौधे की आकृति का एक अंकुर दिखेगा। इस अंकुर में जड़ एवं तना तथा पत्तियां आदि सभी दिखते हैं। आप मैग्नीफाइंग लेंस से इसको और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। बच्चों को बताइए कि अंकुर का जड़ वाला हिस्सा मूलांकुर तथा तने वाला हिस्सा प्रांकुर कहलाता है। इसी तरह से गेहूं, मक्का एवं धान के बीजों में भी अंकुर दिखाने का प्रयास करिए। इन बीजों में अंकुर दिखाना कुछ कठिन होगा क्योंकि इसको दो कॉटिलिडन्स में तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए इनके अंकुरित होने के बाद कम से कम 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। आप ब्लैक बोर्ड पर बीज का चित्र बनाकर दिखाइए और बच्चों से अपनी कॉपी में बीजों के चित्र बनाकर उनके अंगों के नाम लिखने को कहिए। इसके बाद प्रत्येक बच्चे को एक गमला देकर बच्चे से कहिए कि वो कुछ बीज गमले में बो दें। बच्चों से दिन प्रतिदिन गमलों में पानी डालने को कहिए। प्रतिदिन एक बीज गमले से निकालकर बच्चे को दिखाइए जब तक कि बीज पूरी तरह से अंकुरित होकर पौधा न बन जाए। इस तरह से निकाले गए बीजों के चित्र भी बच्चों से अपनी कॉपी में प्रतिदिन बनाने को कहिए। इससे बच्चे अंकुरण की प्रक्रिया ठीक तरीके से समझ जाएंगे। YouTube की चैनल टीचिंग लेवल्स टेल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध अंकुरण का यह वीडियो भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। आइए अब जड़ तंत्र के बारे में बात करें। बच्चों के साथ कक्षा से बाहर जाकर विभिन्न प्रकार के छोटे पौधों को उखाड़ कर लाइए। पौधे इस प्रकार उखाड़िए कि उनकी जड़ें टूटे नहीं। अब बच्चों को कक्षा में ले जाकर मूसला जड़ और झकड़ा जड़ के उदाहरण दिखाइए और उनके चित्र कॉपी में बनवाइए। यदि कक्षा के बाहर से पौधे लाना संभव ना हो तो एक ग्लास में चना और गेहूं के कुछ बीजों को बोकर उनका अंकुरण कर पौधे तैयार कर लीजिए। इन पौधों को उखाड़कर चने में मूसला जड़ और गेहूं में झकड़ा जड़ दिखाई जा सकती है। जड़ों के प्रकार आप YouTube के चैनल NCERT ऑफिशियल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी बच्चों को दिखा सकते हैं। Showing types of roots. In the first type of plant, this is a grass in which all the roots come out from the same point, from the same base of the stem and spread in different directions.
This type of root is called fibrous root. In the second type of plant, you can see one main root coming out from which side roots come out. The main root and the side roots, this type of root system is called tap root system. इसके बाद बच्चों से आप जड़ों के कार्यों के बारे में बात करें। हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि जड़ का एक कार्य पौधे को सहारा देना होता है। यदि हम जड़ को तोड़ दें तो पौधा भूमि पर ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो सकता और गिर पड़ेगा। जड़ का दूसरा कार्य पोषक तत्व मिट्टी से खींचकर पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का होता है। इसे दिखलाने के लिए एक प्रयोग करिए। एक पौधे को सावधानी पूर्वक इस तरीके से उखाड़िए कि उसकी जड़ें न टूटें। एक ग्लास में लाल रंग मिला हुआ पानी रखकर पौधे को इस ग्लास में इस तरीके से रखिए कि उसकी जड़ें पानी में डूबी हुई हों। अब ग्लास को धूप में रख दीजिए। लगभग 1 घंटे बाद बच्चों को दिखाइए कि लाल रंग पौधे की पत्तियों तक पहुंच गया है। ये प्रयोग यदि हम ऐसे पौधे में करें जिसमें सफेद फूल लगे हों तो रंग का फूलों तक पहुंचना दिखाना और भी आसान होगा। बच्चों को अच्छी तरह से समझाने के लिए सफेद फूल लगे कई पौधों को अलग अलग रंग के पानी भरे गिलासों में रखकर भी दिखाया जा सकता है। आइए अब प्ररोह तंत्र को समझते हैं। प्ररोह तंत्र के बारे में बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर पेड़ पौधों में प्ररोह तंत्र दिखाया जाए। हम बच्चों को पर्व और पर्व संधि के बारे में भी बता सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों को तना, शाखा, पत्तियां, फूल और फलों के बारे में भी बता सकते हैं। बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर ये सब दिखाने के बाद उन्हें इनके चित्र अपनी कॉपी में बनाने को कहिए। इसी प्रकार प्ररोह तंत्र के विभिन्न अंगों का पोस्टर और कोलाज भी बच्चों से बनवाया जा सकता है। तने के कार्यों की बात करिए। हम बच्चों को बता सकते हैं कि तने का कार्य भी पौधे के अन्य अंगों के तरह पत्तियां, फूल, फल आदि को सहारा देना होता है। इसके साथ ही जड़ द्वारा अवशोषित पदार्थ तने से होकर ही अन्य अंगों तक पहुंचता है। इसके बाद बच्चों को पत्ती की संरचना समझाइए। बच्चों को पत्तियां दिखाकर बताइए कि पत्ती की ऊपरी सतह चिकनी और नीची सतह खुरदुरी होती है। बच्चों को यह भी दिखाइए कि पत्ती के डंठल से लेकर उसकी नोक तक बहुत बारीक नलियों का एक जाल फैला होता है जो पत्ती के हर कोने तक पोषण को पहुंचाता है और पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य अंगों तक ले जाता है। पत्ती ही पौधे के लिए उसमें मौजूद हरे रंग के क्लोरोफिल का उपयोग करके सूर्य की रोशनी और पानी से भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्ती के भीतर नलियों के जाल को अच्छी तरह दिखाने के लिए हम पत्ती के खुरदरे भाग को कागज के ऊपर रखकर पेंसिल से रगड़कर इस जाल का चित्र भी बना सकते हैं। पत्ती को सूर्य की रोशनी की ओर रखकर देखने से यह जाल स्पष्ट दिखता है। इसी तरह से यदि हम पत्ती को कुछ दिनों के लिए अखबार के कागज में दबाकर रखें तो पत्ती के अंदर की नलियों का जाल स्पष्ट दिखने लगता है। इसे हर्बेरियम बनाना कहा जाता है। पत्ती की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि पत्तियों की निचली सतह पर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पत्तियां सांस लेती हैं और इन्हीं छिद्रों से पत्तियों के अंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण पत्ती में कम दाब उत्पन्न होता है और पत्ती एक प्रकार से पंप का कार्य करती है। इसी पंप के कारण जड़ों और तनों से होकर पानी पौधों के ऊपर तक पहुंचता है। इसे दिखाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। कुछ पत्तियां तोड़कर लाइए, उनमें से कुछ पर वैसलीन लगा दीजिए और दूसरों पर मत लगाइए। अब पत्तियों को कुछ देर के लिए धूप में रखिए। जिन पत्तियों पर वैसलीन लगाई गई थी वे कुम्हलाती नहीं है, लेकिन जिन पत्तियों पर वैसलीन नहीं लगाई गई थी वे कुम्हला जाती हैं। इसका कारण यह है कि वैसलीन से पत्तियों के छिद्र बंद हो गए और उनका पानी भाप बनकर बाहर नहीं जा सका। पत्तियों से पानी का भाप बनकर निकलना दिखाने के लिए कक्षा के बाहर किसी बड़े पत्ते वाले पौधे के कुछ पत्तों को एक पॉलीथीन में बंद कर दीजिए। पौधे को धूप में रखिए और उसमें पानी डालते रहिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पॉलीथीन की अंदरूनी सतह पर पानी की भाप और पानी की बूंदें एकत्रित हो गई हैं। पत्तियों के अंदरूनी भागों को दिखाने के लिए YouTube की चैनल कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में एक बहुत ही अच्छा वीडियो
एनिमेटेड वीडियो के रूप में उपलब्ध है, जिसमें कैमरामैन पत्ती के अंदर जाकर उसका एनिमेटेड वीडियो खींच रहा है, बना रहा है। आप भी उसको यहां पर देख सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। अब फूलों की बात करते हैं। बच्चों को कक्षा में कुछ फूल लाकर दीजिए और उन्हें इन फूलों को तोड़कर उनके अंगों के बारे में बताइए। प्रत्येक अंग के बारे में बताकर उसका कार्य भी बताइए। परागकोश, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी आदि सभी के बारे में विस्तार से बताइए और आवश्यकता होने पर मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग करके उन्हें और बेहतर ढंग से बच्चों को दिखाइए। वैसे तो ये अंग किसी भी फूल में दिखाए जा सकते हैं, परंतु गुड़हल का फूल, गुलमोहर का फूल, अमलतास का फूल, इस तरह के बड़े फूल इसके लिए थोड़े से ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। अब बच्चों से फूलों के अंग अपनी कॉपी में बनाने के लिए कहिए। इसका आप पोस्टर भी बनवा सकते हैं। YouTube की चैनल थिंक टैंक पर फूलों के अंगों का एक बहुत ही अच्छा वीडियो उपलब्ध है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। The calyx is the outermost part, consisting of sepals that protect the flower bud before it opens. The epicalyx is an additional outer whorl beneath the calyx that protects the flower bud. The corolla is a colorful set of petals that attract pollinators, like bees or butterflies. The stamen is the male reproductive part, made up of the anther, which produces pollen, and the filament, the stalk that holds the anther. The pistil is the female part, consisting of the stigma, where pollen lands, the style, a tube connecting the stigma to the ovary, and the ovary, which contains the ovules or eggs. Pollination happens when pollen from the anther reaches the stigma, often through wind, water, or animals. The pollen then travels down the style to fertilize the ovules in the ovary, leading to seed formation. Hence, flowers are essential for sustaining plant life and ecosystems, with pollination ensuring the survival and growth of plants. पौधों के रूपांतरणों के बारे में बात करें। पौधों के अंगों में अनेक कारणों से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिन्हें रूपांतरण कहते हैं। भोजन को एकत्रित करना इसका प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त पौधों को सहारा देना आदि भी अन्य कारण हो सकते हैं। जड़ों के रूपांतरण में बच्चों को मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि दिखाकर बताइए कि ये जड़ें भोजन एकत्रित करने के कारण मोटी हो गई हैं। इसी तरह से बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर बरगद का पेड़ दिखाइए और उन्हें बरगद की जड़ें दिखाकर बताइए कि ये शाखाओं को सहारा देने के लिए मोटी हो गई हैं। इन्हें प्रॉप रूट कहा जाता है। इसी तरह से मक्का, गन्ना, बांस आदि के पौधों में सहारा देने वाली तिरछी जड़ों को दिखाइए।
इन्हें स्टिल्ट रूट कहा जाता है। तनों के रूपांतरण की बात करिए। बच्चों को आलू दिखाइए और बताइए कि भोजन को एकत्रित करने के कारण आलू का तना मोटा हो गया है। इसी तरह से प्याज दिखाकर बच्चों को बताइए कि प्याज भी भोजन एकत्रित करने के कारण एक रूपांतरित तना ही है। बच्चों को अदरक, अरवी आदि भी दिखाई जा सकती है। पत्तियों के रूपांतरण की बात करिए। शाला के बगीचे में आप पत्तियों के रूपांतरण दिखा सकते हैं। यदि शाला में बगीचा ना हो तो रूपांतरित पत्तियां कक्षा में लाकर दिखाई जा सकती हैं। नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। इसी तरह से रेगिस्तान में पत्तियां मोटी होकर पानी एकत्र करती हैं। बर्फीले पहाड़ों पर पत्तियां सुई के समान हो जाती हैं, जिससे उन पर बर्फ न जमे बल्कि गिर जाए। कीट भक्षी पौधों में पत्तियों से कीट पकड़ने वाली पिचर बन जाती है। इसी प्रकार के रूपांतरणों के बारे में बच्चों से पोस्टर तथा कोलाज आदि भी बनवाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे विज्ञान पढ़ाने के कुछ और नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए